आज एक अनोखी वारदात के हवाले से आपको तफसीलन बताऊंगा। खावंद ने अपनी बीवी का सोना चोरी कर लिया। क्यों ये वारदात की गई? एक घर का मालिक यानी कि घर का सरबराह एक मर्द को समझा जाता है, शादीशुदा मर्द को, ना सिर्फ खुद उसको पैसा इस्तेमाल करता रहा बल्कि उसको अपने साथ सैर करवाने भी लेके गया। पुलिस पे कॉल मसूल होती है 15 पे कि घर के अंदर एक ना बहुत बड़ी चोरी की वारदात जो है हो गई है। पुलिस को भी हुआ कि कुछ अर्सा पहले ये अपनी बीवी के ऊपर जो है वो खर्च भी करना शुरू हो चुका है। चोरी किए गए सामान में से बहुत बड़ी मिकदार में सामान जो है उसको बरामद भी कर लिया। खातून की नजरों में कुछ अच्छा बच्चा बनने के लिए उसने उससे स्कर्दू का ट्रिप भी करवाया, उसी के पैसों से ट्रिप मशीन सब करवाया, उसी के पैसों से वहां पे बेहतरीन खाना भी खिलाता रहा। खातून भी ये सोचती रही कि आखिर एकदम क्या हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज एक अनोखी वारदात के हवाले से आपको तफसीलन बताऊंगा जिसमें खावंद ने अपनी बीवी का सोना चोरी कर लिया। जी हाँ, सोना भी 80 तोले, जिसकी मालियत 3 करोड़ बनती है। क्यों ये वारदात की गई? ये एक फन की शादी थी जो सोशल मीडिया पर हुई और इस लड़के ने जो है वो इस लड़की को प्रपोज किया और उसके बाद इनकी शादी जो है वो अंजाम पाई और उसके बाद ये अपनी बीवी के साथ ही रहने लगा। तो ये वारदात क्यों हुई, कैसे बेनकाब हुई, इस सवाल से बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली चौधरी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। अली, ये एक अजीब नोयत की वारदात है जो लाहौर में रिपोर्ट हुई। कौन सा इलाका है, कहाँ ये वारदात का मुकदमा दर्ज किया गया और फिर इसका ड्रॉप सीन कैसे हुआ? अच्छा वसीम साहब, ये ना बड़ी एक दिलचस्प किस्म की वारदात है क्योंकि आगे बढ़ने की जुस्तजू जो है ना वो इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। और ये वाकया भी ऐसा ही हुआ। मॉडल टाउन में एक घर का मालिक यानी कि घर का सरबराह एक मर्द को समझा जाता है, शादीशुदा मर्द को, तो उसने अपने ही घर में जो है वो चोरी की है। अपने ही घर में जो उसने वारदात डाली है, तकरीबन 80 तोले सोना अपनी ही बीवी का जो है चोरी किया। उसके बाद जो है वो वहां से ना सिर्फ खुद उसको पैसा इस्तेमाल करता रहा बल्कि उसको अपने साथ सैर करवाने भी लेके गया। अच्छा, होता ही कुछ यूं है कि पुलिस को एक कॉल मसूल होती है 15 पे कि घर के अंदर एक ना बहुत बड़ी चोरी की वारदात जो है हो गई है। हीनियस जितनी भी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, डकैती जो कि बहुत बड़े लेवल पे होती है या चोरियां जो बहुत बड़े लेवल पे होती हैं, उसमें पुलिस जो है वो काफी अच्छा इंटरेस्ट शो करती है क्योंकि वो हाई प्रोफाइल लेवल पे जो है वो चली जाती है। तो पुलिस ने जब इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी शुरू की, पूछगछ शुरू की, तो सबसे पहले पुलिस को जो है ना अब वो समझ आई कि ये जो बंदा बीच में हमारे साथ बहुत आगे आगे बढ़ के जो है वो ट्रेस करवाने की चीजें कोशिश कर रहा है और एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, जिसने शायद शादी भी जो है वो खातून, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट खातून थी जिनकी सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, मर्द के हाथ में कोई ऐसा कारोबार या ऐसी कोई नौकरी नहीं थी, वो जो है वो शुरू से अपनी बीवी के पैसों पे शायद पल रहा था। तो जिसने जो है वो पुलिस को भी हुआ कि कुछ अर्सा पहले ये अपनी बीवी के ऊपर जो है वो खर्च भी करना शुरू हो चुका है। उससे जो है वो लाहौर से बाहर घुमाने फिराने के भी नॉर्दर्न एरियाज में लेके गया। बीवी भी उसकी काफी हैरान हुई कि वो शख्स जो जिससे जो है वो मैं कभी उसने मुझे एक 10 रुपए की कोई चीज नहीं लेके दी, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ वक्त के लिए काफी प्यार मोहब्बत जो है वो पैदा हुआ, क्योंकि इससे पहले सुनने में आ रहा है कि उसे उसकी वाइफ जो है वो काफी कोई किसी खाते में नहीं थी लेके आती, क्योंकि शुरू की मोहब्बत सोशल मीडिया की कुछ दिन चली, लेकिन जब घर में पैसों की डिमांड उसने शुरू की अपनी बीवी से तो वो समझ गई कि ये नखट्टू इंसान है, कुछ नहीं कर सकता। तो वो गैप एक जो है वो रिश्ते में आना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही उसने ये सोना चोरी किया, घर से पैसे चोरी किए, उसके बाद जो है उनमें काफी प्यार मोहब्बत भी पैदा हुआ कुछ वक्त के लिए। लेकिन ये प्यार मोहब्बत कुछ वक्त के लिए रहा। जैसे ही पुलिस को तमाम चीजें सामने आई तो उसमें ये बात वाज़ेह हुई कि वो शख्स जो कि घर का सरबराह था बहैसियत शोहर, मैं शोहर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो घर का सरबराह था, उसी ने अपनी बीवी के जो है वो वक्तन फवक्तन ये सोना चोरी करता रहा। उसको ना सिर्फ अपने इस्तेमाल में लाया बल्कि उसकी ये इन्वेस्टिगेशन हुकाम के मुताबिक उसकी ये बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उसका चल रहा था, तो उस खातून के ऊपर भी कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करता रहा। और यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात यह है कि पुलिस ने फौरी तौर पर ना सिर्फ उस शख्स को गिरफ्तार किया बल्कि चोरी किए गए सामान में से बहुत बड़ी मिकदार में सामान जो है उसको बरामद भी कर लिया और खातून के हवाले भी कर दिया। आपसे कुछ वक्त पहले जो है मेरी आला पुलिस हुकाम से बात हुई इस तमाम तर केस के हवाले से। ऐसे मामलात में ये आता है कि जब घर का कोई अपना ही फर्द जो है वो किसी ऐसे मामले के अंदर इन्वॉल्व नजर आता है जिसकी मुद्दईयत उस घर वालों के पास होती है, जैसे कि चोरी वगैरह में, तो कहीं ना कहीं जो एप्लीकेंट होता है या मुद्दई जो होता है उसका कोई ऐसा रिश्ता जो कि जैसे मियां बीवी का रिश्ता है, औलाद का रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं वो लेट डाउन हो जाते हैं या पीछे की तरफ आ जाते हैं।
कि नहीं हमने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। तो मैंने जो आला हुकाम पुलिस हुकाम से बात की तो कि उस खातून ने जब उसे ये पता लगा कि उसका शोहर ही असल में चोर है जिसने इतना बड़ा जो है घर के अंदर नाकब लगाई है, तो क्या वो खातून जो है वो कुछ बैकफुट पे आई है। तो उनका ये कहना था कि नहीं, वो बिल्कुल स्टैंड कर रही है। उनका ये इसरार है कि इस शख्स को जो कि उनका शोहर था या है बल्कि उनका शोहर है, उसके खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई की है। जो मुद्दई है वो उसकी बीवी ही बनी है। मुद्दई वो खातून बनी है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट खातून है। मुद्दई वो बनी है, मुद्दईया वो खातून खुद है जिसने जो है वो तमाम तर मामला जो है वो पुलिस में रिपोर्ट किया। उसके बाद जो है तफ्तीश आगे बढ़ी और अब जो है वो शख्स हवालात के पीछे है, सामान सारा रिकवर हो चुका है। और उसके जो ख्वाब था कि वो शायद कुछ मेहनत करके, मेहनत में अजमत है उसने सुना होगा, लेकिन मेहनत किस तरफ से करनी है ये शायद वो भूल गया। उसने चोरी में मेहनत की और ये भी भूल गया कि लालच बुरी बला है। जो बच्चे यानी कि सबक शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि लालच जो है वो बुरी बला है, वो आपको फंसा देती है। और यही वसीम साहब देखिए, ये स्कर्दू भी अपनी इस फैमिली को लेके वसीम साहब पहले ना मैं आपको ये लालच वाली बात बताऊं कि देखिए आजकल इस किस्म के बहुत से लोग जुगाड़ों में रहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा अमीर कोई खातून मिल जाए उसके साथ शादी करके शॉर्टकट्स लोगों ने बनाए हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बैरून मुल्क से खातून जो है वो शादी करने पाकिस्तान में आ गई, उस शख्स से शादी करने जिसके पास ना कोई टैलेंट है, ना कोई इतना कोई मालदार है। ये सिर्फ शॉर्टकट्स बनाए गए हैं हमारे मुआशरे में कि जहां से शॉर्टकट के जरिए आप अमीर हो सकते हैं। तो ये भी उसी किस्म का वाकया कि फेसबुक पे जो है वो सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, उन्होंने शॉर्टकट, लड़के ने देखा कि शॉर्टकट है, मैं यहाँ से खातून के सहारे अमीर हो जाऊंगा। खातून ने जो है वो पैसों के मामले में सीधे तरीके से उसे हबादू नहीं पकड़ाया या उसकी औकात के मुताबिक या उसकी हैसियत के मुताबिक उसे जो है वो माल देती रही, लेकिन उसने कहा कि नहीं ये शॉर्टकट जो है लॉन्ग कट में जा रहा है। इस वजह से उसने ना ये लंबा हाथ मारने की कोशिश की। जहां तक स्कर्दू की बात है, बिल्कुल ये अपने प्यार को अमर करने के लिए, उस खातून की नजरों में कुछ अच्छा बच्चा बनने के लिए उसने उसे स्कर्दू का ट्रिप भी करवाया, उसी के पैसों से स्कर्दू का ट्रिप वसीम साहब करवाया, उसी के पैसों से उसने वहां पे अच्छी बेहतरीन रिहाइश खातून को दिलवाई, उसी के पैसों से वहां पे उसे बेहतरीन खाना भी खिलाता रहा। खातून भी ये सोचती रही कि आखिर एकदम क्या हुआ है कि मेरा वो शोहर जो कि अरसा दराज से ना कुछ कमा रहा था ना कुछ घर में लेके आ रहा था, वो अचानक उसके पास माल कैसे है। उसे भी फख्र हुआ अपनी पसंद के ऊपर, लेकिन ये फख्र ज्यादा देर तक चला नहीं और उस फख्र का नतीजा ये हुआ कि आज वो सलाखों के पीछे है। तो माल जो था काफी ज्यादा खाया पिया गया और कुछ जो माल बचा था वो पुलिस ने रिकवर करके खातून के हवाले कर दिए। अली, इसमें पुलिस की भी उनको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पर्चा दर्ज करने से पहले फौरी क्राइम सीन कहते हैं कि वो खुद बोलता है, तो वो पुलिस के जो अफसरान मौके पर गए, उन्होंने देखा क्राइम सीन को, तो उनको तमाम जो मशकूक हालात हैं वो उनका अंदाजा हो गया। देखिए वसीम साहब, ये जो कहते हैं ना कि पुलिस की निगाह, पुलिस की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है ये बहुत ज्यादा तेज हो गई होती है। अब देखिए हम काफी अच्छे क्राइम की बीट को कवर कर रहे हैं, क्राइम के इवेंट्स को कवर कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं चीजें देख के ऑब्जर्व कर लेते हैं क्योंकि हमारा काम ये है, इससे रेलिवेंट है। तो पुलिस जिसका काम 24 घंटे ही है कि उसने इस किस्म के मामले की तफ्तीश करनी है, तो जहां पे क्राइम सीन में कोई इंसान जाता है वहां पे जाते ही हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे कि हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर पुलिस ने अपनी आंखों के जरिए, अपने स्मेल की सेंस के जरिए ये पता कर लिया कि मुल्जिम कौन हो सकता है। इस केस में भी यही हुआ। हमारी जो आपके साथ ही बिल्कुल हमारी जो आला अफसरान से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी मुकदमे की FIR यानी कि इस केस की FIR दर्ज नहीं की हुई, उन्हें पहले अंदाजा हो चुका था कि इस मामले का मास्टरमाइंड कौन है, इसका मरकजी किरदार कौन है जिसने तमाम तर मामला किया है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं एज इस चीज का जरूर रहता है। और दूसरा, पुलिस ने जिस तरह से ये काम किया उसके बाद जैसे रिकवरी करवाई, मैक्सिमम रिकवरी जो है वो करवा के दी। और तीसरी बात ये कि जिस तरह से आजकल लाहौर पुलिस काम कर रही है, ऑपरेशन विंग हो या इन्वेस्टिगेशन विंग हो, फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR जैसे शुरू की गई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में तमाम तर चीजों को जिस तरह से तमाम मराहल के गुजरने के साथ साथ उसको मजबूत किया जाता है इन्वेस्टिगेशन को, वो बहुत ज्यादा काबिल जिक्र बात है कि लाहौर पुलिस इस वक्त मेरी नजर में एक दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही है। वो इंदराज मुकदमात हो या मुकदमों के बाद जारी होने वाले जो चलान की सबमिशन हो या जो भी मामला है इन्वेस्टिगेशन की भी, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से हमारे नाजरीन के लिए, आपके नाजरीन के लिए ये एक सबक आमोज वीडियो होनी चाहिए, सबक आमोज एक मामला होना चाहिए कि शॉर्टकट की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। आपने मेहनत करनी है, राइट डायमेंशन में आप मेहनत करें, शॉर्टकट में ना आए। किसी को धोखा देकर अगर आपने अमीर होना है, वो खुशी आपके लिए यकीन करें कुछ वक्त के लिए होगी, लेकिन ज्यादा देर तक आप उस खुशी को अपने लिए कायम नहीं रख सकेंगे। वो भी उसके साथ जिसने अपना सब कुछ चली जिसने अपने तो ये एक अफसोसनाक वाकया था नाजरीन। इसमें जो खातून थी उसकी ये तीसरी शादी थी और जो इसमें उसका शोहर जो मुल्जिम है उसकी ये दूसरी शादी थी। सोशल मीडिया से ये दोस्ती शुरू हुई जो फिर शादी में तब्दील हुई और उसके बाद ये अफसोसनाक वाकया सामने आया। पुलिस ने इसमें 55 तोले सोना जो है वो रिकवर करवाया और कुछ पैसे वो बेचकर जो है वो
खा चुका था और कुछ की अपने बीवी को और बच्चों पर जो है वो खर्च कर चुका था। तो ये एक स्टोरी थी मॉडल टाउन की, और एक उसमें पुलिस की अच्छी कार्रवाई थी जिसको फौरी तौर पर ट्रेस किया गया। तफसीलन मैंने आपको इस हवाले से बताया। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।